पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष टीकाकरण अभियान। अब तक 1,96,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 2 करोड़ जनता को डोज देने का है लक्ष्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित। जमकर की प्रदेश की तारीफ, कहा सूबे की 50 साल की उपलब्धियों पर देश को गर्व। चंडीगढ़ में महिला सब इंस्पेक्टर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मारपीट के मामले को निपटारा करवाने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। सीबीआई ने सेक्टर 34 थाने से किया काबू। रोहतक में बारिश के बाद हुए जल भराव में फंस गई बारात। मैरिज हॉल के बाहर जमा हुआ घुटनों तक पानी। कड़ी मशक्कत के बाद हुई दूल्हे की एंट्री। धर्मशाला में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी खेल। सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। एक भाई ने दूसरे पर किया ईंटों से हमला। चौबीस घंटे बाद बहाल हुआ मनाली लेह हाईवे। ब्लास्ट कर हटाई गई बड़ी बड़ी चट्टानें। नेहरू कुंड के पास हुआ था लैंडस्लाइड। नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। सीबीआई ने सेक्टर 34 थाने से गिरफ्तार किया है। मारपीट के मामले का निपटारा करवाने के बदले में यह रिश्वत मांगी गई थी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में महिला सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। रिश्वत लेते हुए सीबीआई की टीम ने महिला सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सेक्टर 34 थाने से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मारपीट के एक मामले का निपटारा करवाने के बदले में ये रिश्वत ली जा रही थी और रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया सीबीआई की टीम ने आरोपी महिला सब इंस्पेक्टर को। सीबीआई ने सेक्टर 34 के थाने से महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज राठी फोन लाइन जुड़ गए हैं। मनोज, किस मामले में, कब का ये मामला जिसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है? क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, ये सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन का मामला है और जिसमें ये लेडीज सब इंस्पेक्टर बताई जा रही है, इसी पुलिस स्टेशन में तैनात है। और एक लड़ाई झगड़े का मामला था जिसमें एक महिला इनके पास आई थी कि हमारा निपटारा कराया जाए, और इसी के एवज में जो इंस्पेक्टर है, लेडीज सब इंस्पेक्टर है, इसने 10,000 की डिमांड की थी। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत सीबीआई को दी और सीबीआई ने एक पूरा ट्रैक लगाकर जो लेडी इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, उसको पुलिस स्टेशन से ही रंगे हाथों 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। तस्वीरें जैसे बयां कर रही हैं कि किस तरह से वर्दी के साथ उसको लेकर जाया जा रहा है सीबीआई की टीम के। सीबीआई जो टीम है, जो लेडी इंस्पेक्टर है सीबीआई की, जो लेडी एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं सीबीआई के, वो सारे यहाँ पर पहुंचे थे और करीब 1.5 से 2 घंटे उन्होंने पूरी तरह से रैकी करी और सेक्टर पुलिस स्टेशन 34 के जाके धर दबोचा और लेडी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सुदेश इस तरह के मामले सामने आए और खाकी दागदार हुई है। कम पैसों में, छोटी अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, 10,000। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीजें बार बार क्यों होती है, इस तरह की करप्शन बार बार क्यों होती है। तो एक बड़ा सबक है। हालांकि जो सीबीआई के ऑफिसर हैं उससे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, तो उनका कहना है कि लगातार जितनी भी जो कंप्लेंट होगी, हमारा जो एक्शन है वो जरूर चलेगा। इसीलिए जो भी करप्ट ऑफिसर हैं, जो भी करप्शन कर रहे हैं, उनको सावधान रहने की जरूरत है। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो सीबीआई की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे शिकायत मिली, एक ट्रैप लगाकर उसमें ये गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में महिला सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। मारपीट का एक मामला जिसमें निपटारा करवाने के बदले में महिला सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत की मांग की थी और इसी के आधार पर, इस शिकायत के आधार पर ही सीबीआई की टीम ने उसे पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल से खबर, 24 घंटे बाद मनाली लेह हाईवे बहाल हो गया है। ब्लास्ट कर यहां से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाया गया।
नेहरूकुंड के पास लैंडस्लाइड हुआ था। बड़ी बड़ी चट्टानें बीच सड़क पर आ गई थी, जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही हैं। ब्लास्ट करके इन चट्टानों को वहां से हटाया गया। इन बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया था। गाड़ियों के लिए अब एक तरफ का हाईवे बहाल हो गया है, जिससे एक बड़ी राहत राहगीरों को जरूर हुई है। अगली बड़ी खबर, किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 अभी भी बंद है। करीब 60 घंटे बाद भी ये रास्ता बहाल नहीं हो पाया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। सेब से लदे कई छोटे बड़े वाहन इसमें फंसे हैं। लैंडस्लाइड के बाद यहां पर जाम लग गया है, लेकिन घंटों बाद किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 60 घंटे बाद भी बहाल नहीं हो पाया है। बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें बीच रास्ते अभी भी पड़ी हैं और इसकी वजह से रास्ता दोनों तरफ से बंद है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। इसमें सबसे अहम ये कि सेब से लदे कई छोटे बड़े वाहन फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जाम लग गया है हाईवे के दोनों तरफ। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये यहां से चट्टानें हटाई जाएं ताकि रास्ता फिर से बहाल हो, क्योंकि यहां पर सेब से लदे छोटे बड़े कई वाहन हैं जो हाईवे के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। करीब 60 घंटे बाद भी ये रास्ता बहाल नहीं हो पाया है। और अगली बड़ी खबर, गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी मिल गई है। पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरशेर सिंह को तरस के आधार पर यह नौकरी दी गई है। आश्रित के तौर पर यह नौकरी दी गई है। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी मिल गई है। हालांकि विपक्ष ने इस पर ऐतराज जताया, कड़ा विरोध किया इस बात का। पहले विधायकों के परिजनों को लेकर यह मुद्दा गरमाया था। अब गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को जो सरकारी नौकरी दी है उसको लेकर भी विवाद, लेकिन सरकार ने मंजूरी दे दी है। पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गुरशेर सिंह को तरस के आधार पर यह नौकरी दी गई है। उनके पिता की मौत के बाद उन्हें आश्रित के तौर पर यह नौकरी दी गई है। पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसी के साथ गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी मिल गई है। पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरशेर सिंह को आश्रित के आधार पर, तरस के आधार पर नौकरी दी। उनके पिता की जगह पर, उनके पिता की मौत के बाद उनको ये नौकरी दी जा रही है। पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसी के साथ उनकी सरकारी नौकरी का रास्ता भी साफ हो गया है। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी देने से पहले ही पंजाब की सियासत में बवाल मच गया था। विरोधियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। हालांकि पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकारी नौकरी का रास्ता साफ कर दिया है। गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी देने के जो प्रस्ताव था उसे पंजाब कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मुहर लग चुकी है इस प्रस्ताव पर। गुरशेर सिंह को तरस के आधार पर यह नौकरी दी गई है। इस वक्त और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ जुड़े हैं। नपिंदर, गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को सरकारी नौकरी मिलने के लिए पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, अपनी मुहर लगा दी है। क्या और जानकारी, क्योंकि इसका विरोध पहले से हो रहा था पंजाब की सियासत में। देखो, बिल्कुल मंजूरी दे दी गई है। पंजाब कैबिनेट ने मंजूर कर दी है इस नियुक्ति के लिए। इंस्पैक्टर के तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट के एज ए इंस्पैक्टर उन्होंने जी नौकरी दी गई है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई, हरी झंडी दे दी गई, पास हो गया कैबिनेट के। और देखो, सीधे तौर पर क्योंकि उन्होंने पिता की जगह पर नौकरी दी गई है। 10 साल तो करीब ये मैटर जो पेंडिंग चल रहा सी। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ईटीओ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, और एक बड़ा चर्चित नाम सी ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ रवि सिद्धू ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ और एक ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ईटीओ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, जबकि उसके पिता की मौत 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ और उसी वेले तो यानी वो ये तर्क करे कि कानूनन ये सब कुछ हासिल किया है और ये बनता था। शुक्रिया नपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इससे पहले कैप्टन सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। अब देखना ये होगा कि इस मसले पर क्या आगे सियासत गरमाती है। मेरी रिश्तेदारी 16 च पई है ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਪ ਜੀ ਸੀ ਫਾਦਰ ਕਾਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਿਆ फाइनल। अच्छा, एक शराब के लाइसेंस की फीस को लेके भी गुरप्रीत जी, इसमें एक ये था कि पहले भी ये मामला सामने आया था। उस समय इसको ये कहकर कि उनके पास जो जायदाद है वो काफ़ी है और उसको लेकर जो है ये ठुकरा दिया गया था। तो इस बार किस उसमें दिया गया है? देखो भाई, मैनू इस बारे कोई पता नहीं, अज तक असी तो कोई गल सुनी नहीं भी ठुकराया गया। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ 2011 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 16 ਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, मेरी बेटी उससे ना शादी हो गई है, ये वो बदनसीबी है कोई? जे मेरी बेटी ना जब मेरे ना रिश्तेदारी ना पड़ती, नौकरी तो मुझे फिर भी मिल जानी थी। एक और बड़ी खबर, भारत में टूटा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। जी हां, एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीन आज लगाई गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह रिकॉर्ड टूटा है। जन्मदिन पर चलाया गया था विशेष टीकाकरण अभियान। हर 1 सेकंड में 500 से ज्यादा डोज लगाई गई और इसी के साथ
बड़ा रिकॉर्ड टूटा है भारत में वैक्सीनेशन का। एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस पर खास मुहिम चलाई गई थी। खास मुहिम के तहत ही ये संभव हो पाया है। विशेष टीकाकरण अभियान में हर एक सेकंड में 500 से ज्यादा डोज लगी और इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया है। एक ही दिन में 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई।